That's what I'm most excited about. थैंक यू। That's what I'm most excited about. अभी तक तो अच्छा ही रिस्पॉन्स आ रहा है एंड हमारी सारी टीम बहुत खुश है इस रिस्पॉन्स से। मेरी बेटियां आई हैं मेरे साथ। अरे फैटी, कब जैसे। तो ये मेरी दो बेटियां हैं फिल्म के अंदर और हमें बड़ी खुशी है कि लोगों को ट्रेलर पसंद आ रहा है। वी आर वेरी हैप्पी। जी हाँ, मुझे बड़ी खुशी है कि ये जो एक बहुत ही हिस्टोरिक थिएटर है वो एक बार फिर शुरू हो रहा है और हम आज सब यहाँ मौजूद हैं उसकी इनाग्रेशन के लिए, मामी के इनाग्रेशन के लिए। तो सभी फिल्म मेकर्स को बधाई और जितने फिल्में हैं कंपटीशन में उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। और जो मुंबई की जो जनता है वो इस फेस्टिवल को एंजॉय करे, सारी फिल्मों को एंजॉय करे। थैंक यू सो मच। आमिर, एक सवाल, मामी फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तानी फिल्म दिखाई जाने वाली थी, अब नहीं दिखाई जा रही है और ए दिल मुश्किल में फवाद खान है, इसलिए रिलीज होने में मुश्किलें आ रही है, आपकी राय क्या है? वो आप मामी के लोगों से पूछिए। No, not necessary. I think that people will see the films and they will realize for themselves. Yeah. Thank you so much. Thank you. Can you please vacate the place, please? मैं बता देती हूँ।
सी मामी जो है ये मुंबई का फेस्टिवल है, एज वी ऑल नो, एंड इसमें हम सब जो मुंबई में, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है, बॉलीवुड मुंबई में है, तो यहाँ इस फेस्टिवल का होना बहुत लाजमी है, क्योंकि जो हमारे फिल्म मेकर्स हैं, हम भी हैं, वो ये सिनेमा देखते हैं और उससे हमारा सिनेमा प्रभावित होता है और उस सिनेमा से हमारा सिनेमा बेटर होता है। तो मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े जो फेस्टिवल्स होते हैं, कैन में, बर्लिन में, वहाँ जा सकते हैं कोई लोग, पर जो हमारे ढेर सारे फिल्म मेकर हैं जो अब इतनी अच्छी फिल्में बना रहे हैं, पर्टिकुलरली वो जो अंधेरी, वर्सोवा, ओशिवारा बेल्ट में, तो ये पूरा सिनेमा उनके घर के पास आता है। तो मैं समझता हूँ इस फेस्टिवल में बड़ा योगदान है कि ऐसा। अरे कैसे आप बोलिए। एक कंट्रोवर्सी हुई है कि फिल्म इस फेस्टिवल में पाकिस्तान की फिल्म जाग उठा सवेरा भी जी दिखाई जाने वाली थी, एमएनएच के थ्रेट की वजह से कैंसिल कर दी, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ये फेस्टिवल की प्रॉब्लम नहीं है, ये इस वक्त हमारे देश की समस्या है कि हमको क्या करना चाहिए। हम सब कंफ्यूज घूम रहे हैं, क्योंकि क्या हमको आर्टिस्ट और टेररिज्म को अलग नज़रिए से देखना चाहिए कि एक नज़रिए से देखना चाहिए। इसमें सिर्फ मामी फेस्टिवल तो उसमें एक छोटा सा बिंदु है, एक हल्का सा एक कतरा है उस दरिया में जिसमें इतना तूफ़ान उठा है। My view is that everybody should go to the Mami festival and see the films. That is my view today. Absolutely. I am not going to talk about that. हाँ जी, आज सिर्फ मामी की बात कीजिए। इतना बड़ा फेस्टिवल, इतने लोगों ने इतनी मेहनत करके फेस्टिवल किया। Let's talk about it. Let's celebrate Mami. This is the historic opera house today. It comes alive after 23 years. What do you have to say on that? You know, I have to tell you that you guys were here, but I had to go in and see it. I normally don't do that. I respect the press. I first talk to you, but I couldn't resist the temptation of going in. And it is absolutely astounding. Have you seen it? No, we haven't. Please see it. Please see it. I think if I was doing this, I would let you go one by one. You have to see inside. It's absolutely incredible. It took me back to times when I came from Kashmir as a little kid and I wanted to see Opera House, you know. It's almost nostalgic. It's taken me back to my days of struggle and coming here to Charni Road in a local train and buying a ticket and seeing the Opera House. It's even better than what it was. It's wonderful. Wonderful. विदु जी, आपने कश्मीर का जिक्र किया। गया साल एक दल आया था, एक डेलीगेशन था बच्चों का जो कश्मीर से आया था जी। क्या इस बार की सरप्राइजेस हैं उससे? जी, इस बार हम लास्ट टाइम कश्मीर से डेलीगेशन आया था, इस बार भूटान से डेलीगेशन आ रहा है। और भूटान भी मेरे लिए उतना ही प्यारा है जितना कश्मीर है। मैं कश्मीर को बहुत मिस करता हूँ, लेकिन मैं जब भूटान जाता हूँ तो मुझे कश्मीर भी भूल जाता है, क्योंकि भूटान मेरे लिए एक दूसरा कश्मीर है, मेरा दूसरा घर है भूटान, ऐसा मैं समझता हूँ। डीप डाउन आई एम अ बुद्धिस्ट। सो इस बार भूटानीज लड़कों को बुलाया है, उनको हमने स्पॉन्सर किया है, उनको हमने पर्सनली स्पॉन्सर करके यहाँ हम बुलाए हैं उनको। उनका प्राइम मिनिस्टर हैं जो मिस्टर शिंग टॉबगे, उनका मैं आभारी हूँ। आई होप ये भूटान में चले और वो सुने ये मेरी बात, दैट आई एम ग्रेटफुल टू द रॉयल हाइनेस ऑफ भूटान and to the Prime Minister, who is a personal friend, Shing Tobge, and I'm saying thank you for sending the Bhutanese delegation. Thank you. मैं आपसे बात करूँगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, वहाँ लाइन भी नहीं लगी हुई, क्यों टेंशन ले रहे हैं? आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तभी तो आया हूँ। बताइए। सर, नो डाउट कि मामी इस बार जो होगा सबसे आलादा होगा, पहले ऐसा कुछ अनप्रेसिडेंटेड होगा इस बार। जी। लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा मुद्दे की जो बात हो रही है वो है दिल है मुश्किल को लेकर ही हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड डिवाइडेड है और दे नॉट स्टैंडिंग टुगेदर। नहीं, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कि डिवाइडेड। ऐसे देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो बॉलीवुड है ना, ये वर्ड ही गलत है, क्योंकि बॉलीवुड कुछ है नहीं। एक अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग किस्म का सिनेमा बनाते हैं, तो उनकी सोच एक जैसी कैसे हो सकती है? हम 5 साल में एक फिल्म बनाते हैं। आप देख लीजिए हमारा रिकॉर्ड, पीके के पहले 3 इडियट 5 साल पहले थी, मुन्ना भाई 5। कई लोग हैं जो एक साल में 5 फिल्में बनाते हैं, 10 भी बनाते हैं। तो उनकी सोच और हमारी सोच कैसे एक सोच होगी? अलग है ना सोच भाई। तो ये जो बुलिंग चल रही है, फिल्म को रोका जा रहा है, जबरदस्ती हिंसा की जा रही है। देखिए, फिल्म की बुलिंग को आप भूल जाइए।
किसी किस्म की बुलिंग ठीक नहीं है। आप मुझे बताइए, मैं यहाँ भी आया हूँ और मुझे यहाँ कोई बुली करे या आपको कोई बुली करे, आप प्रेस वाले खड़े हैं और कोई आके आपको धक्कमशाही करे, बोले हट जाइए, तो आपको लगता है सही है? तो कोई भी बुलिंग ठीक नहीं है, चाहे वो सरकार की हो चाहे वो प्रेस की हो, क्योंकि आप लोग भी बुली करते हैं, ये भी छाप दीजिएगा। तो किसी की बुलिंग सही नहीं है। तो बुलिंग जो है वो वर्ड ही गलत है, वो होना, और इन ए डेमोक्रेसी ये होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमेशा बॉलीवुड एक सॉफ्ट टारगेट होता है सर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सॉफ्ट टारगेट होता है क्योंकि उनकी फिल्में बाहर जा रही हैं, उनकी इंडस्ट्री नहीं है जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनके साथ सॉफ्टली बात करें, प्यार से बात करें, धक्कमशाही की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। विदु सर, लेकिन पिछले दिनों अनुराग कश्यप ने जिस तरह से एक जर्नलिस्ट का नंबर साफ नहीं कर दिया, उसमें क्या कहेंगे इस तरह से? देखिए, मैं ना ट्विटर पे हूँ ना फेसबुक पे हूँ, और ट्विटर पे होता क्या, ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आजकल क्या है कि 10,000 रुपये खर्च के आप ट्रेंड कर सकते हैं, कुछ पैसे खर्च के फ्रंट पेज पे आ सकते हैं, प्रेस के सामने कह रहा हूँ मैं आपको। तो इसका मुझे कोई शौक़ नहीं है, ना मैं वो पढ़ता हूँ, ना मुझे उसमें ज़रा दिलचस्पी है। Yes, let's talk about Japan. PK is releasing in Japan on Diwali. हाँ, तो ये थैंक यू फॉर आस्किंग मी। ये बात कीजिए आप कि कैसे हमारा सिनेमा भारतवर्ष से दूर जा रहा है। पीके ने चाइना में, जैसा आपको पता है, मैं पैसों की कभी बात नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत लोगों ने फिल्म देखी पीके, और अब जापान में देखने जा रहे हैं, चाइना में। ये हमारा सिनेमा, इसको देखिए आप। आज आपने जो बात कही है, ये बात कोई कह नहीं रहा है, मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि वेयर आर सिनेमा इज रीच। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ इंडियन सिनेमा, ऑफ आवर सिनेमा। Yes, I watched that trailer and I think it's incredible. I really like Aamir as a artist, and I think he's excelling himself. Do you think that he's 50 years old? Usually superstars don't want to play their age at that point in time. Play a character who's older than what he's playing. Do you think that's a huge? देखिए, आमिर पागल इंसान है और हम उसको इडियट कहते हैं। जैसा आपने 3 इडियट्स में देखा, तो ऐसा काम कोई इडियट ही कर सकता है। एंड वो इडियट होना बहुत ज़रूरी है। इडियट अगर आप नहीं हैं तो आप ज़िंदगी में बस कुछ पैसा वैसा बटोर के अपनी शक्ल कहीं लगा के चले जाते हैं, इडियट्स रह जाते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। भाई साहब, आपका सवाल। नहीं आप कुछ तो बचा होगा यार। नहीं, इनका ज़रा मैं पूछ लूँ भाई, इनको मैंने रोक दिया, पूछिए। पाकिस्तान में काफी बॉलीवुड फिल्में रिलीज नहीं हो रही हैं, जी। टेलीविजन सीरीज भी बंद कर दी गई है, तो इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देना? देखिए, पाकिस्तान में मैंने इंटरव्यू दिया था टेलीविज़न में, तो वहाँ पर काफ़ी मेरे से पीके के बारे में बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने कहा आपने पीके बनाई, आपको ये नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हिंदुस्तान, क्योंकि ये दोनों जो प्रेस भी है और लोग भी हैं, प्रेस खासकर, मैं नहीं समझता लोग। तो फिर मैंने उनसे कहा कि पीके में हमने कहा है सरफराज धोखा नहीं देगा। हाँ कहा, मैंने कहा पर एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि ये लाइन राजकुमार हिरानी, अभिजात जोशी और विधु विनोद चोपड़ा की लाइन है। इसकी लाइन के पीछे कोई खान नहीं है। जिस वक्त आप ये समझ जाएंगे, वहाँ के लोग भी, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो बंटवारा हम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, लंबे लॉन्ग रन में ये बंटवारे में कुछ होने वाला नहीं है। जितना हम लोग आपस में बैठ के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। और मैं कश्मीर से हूँ, मेरा घर लूटा गया था कश्मीर में। मेरी माँ यहाँ एक हैंडबैग लेके आई थी और वापस नहीं जा पाई। तो मेरे अंदर भी तो ये होगा कि मेरा घर लूट गया, लेकिन उस लूटे हुए घर की वजह से और घर लूटूं, उसका कुछ माने नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन ये मेरा ज़ाती व्यू है, और मैं समझता हूँ कि लॉन्ग रन में जितना हम लोग मिलजुल के सद्भावना के साथ आगे बढ़ेंगे, उतना ही हमारा अच्छा काम होगा। भाई साहब, पूछ लीजिए। It's not my festival. Yes, Mami festival. I am one of the, servants of the festival. Let's put it like that. But I wish you all well. I hope it does well. I hope people come and see the film. Thank you.
Thank you very much. Thank you. Yes. सब गिरेगा कहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है Congratulations. कहाँ पे है तेरा तानिया दिखाई नहीं दे रहा है सब गिरेगा तानिया तानिया रहने दे यार बहुत नीचे है। तेरा सबसे नीचे है तू यार एक निकालना सब गिर जाएगा वो भी चार में सब गिरा अरे तेरा यहाँ पे सबसे नीचे है वो सबका निकालना पड़ेगा Well, here we are at the Opera House. The grand Everyone's waiting with a bated breath. Have you been inside yet? No, You just walked in? yeah. All But I right. think And you're going to come to life after 23 years. Tell me, how is this going to make that every inch of a difference to I'm Marvel? already getting goosebumps. Honestly, because India already is full of culture and beauty, and look at our Rajasthan, look at our palaces, right? So I think when it's come to Mumbai, which is a city of glamour in making, so I think it just befits it. And how do you think how do you think this is going to be the next fitting step towards having the opening ceremony of Marvel? I mean, what better way? Last year it was the Gateway of India, which is iconic. So every bit of it. In fact, I've been with Anu from the time she took over, and when she could recreate a magic in Chandan Cinema, which is another iconic theatre in June. And then she just took it over. And who better than her? Excellent. So, And I wish Kiran and Anu and of course Neeta, gorgeous Neeta, all the best and taking it further every year. I'm just going to ask you one last question before we let you go. Do you watch movies digitally these days? A lot. Right. Because I think, most of the time we're traveling. Right. So the best way to catch up on a movie is watching it digitally. And so, are you like a fan of any other platforms that we have with Geo? I think all of it. Geo Geo is chat. Geo. एक सेकंड अरे वहाँ जो पोज दे रहा है वो यहाँ की पोज ही नहीं दे रहा है खड़े लेकिन किरण चली गई वापस उसके बाद यहाँ पे बाइक जाने के यहाँ फोटो तो करा Kiran Rao is here so अरे उसको लग रहा है बाइक मांग लीजिए I've pulled it आगे. This is us.
Okay, only 18 Geo is supposed to be on the red carpet. Okay. Everybody else, you can. We have to push them Request back. these guys have said that No, we have to push them back. Excuse me, please move back. हाँ, बहुत ऐतिहासिक मोमेंट है। हमने यहाँ बहुत सारी पिक्चरें देखी हैं जब हम छोटे थे, और इतनी अमिताभ बच्चन की पिक्चर है, राजेश खन्ना की पिक्चर है, सब हमने यहाँ देखी है। एंड सो नाइस टू सी दैट रॉयल ओपेरा हाउस वापस खुल रहा है और अमित जी उसका इनाग्रेशन कर रहे हैं। वेरी गुड, सुपर्ब। दिवाली बहुत अच्छी होगी और सब अच्छे से होगा। कोई बवाल क्रिएट नहीं हुआ है, सब होगा, अच्छे से रिलीज होगी पिक्चर और बहुत सब लोग देखने जाएंगे। थैंक यू। पहला सवाल, मामी फिल्म फेस्टिवल इस बार कुछ अनोखा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अनोखा है, हाँ। आई मीन बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा। किरण ने, अनुपमा जी ने, मतलब दे पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, और मतलब हमेशा बढ़ ही रहा है इसका एंथुजियाज्म और जिस तरह पार्टिसिपेशन है। सो इट्स वेरी वेरी गुड। सर, अभी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है दिले में। ओह, मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा था। Don't walk around. Please vacate the red carpet. Please vacate the red carpet. Anurag,
What do you want to do? You want to ask me some questions or what? Hi. Who's asking? So I'm going to ask away, ask away. सर क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप मामी फिल्म फेस्टिवल से? इस बार बहुत अलग है, बहुत नई चीजें भी हैं। वही तो मैं भी वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. It's definitely going to be a great festival. These two girls have done a wonderful job. They've made a great selection of films as well. And I think having that opening here is really historic because Royal Opera House is one of the great theatres of the city. And opening the festival at this restored theatre is really a dream come true. Wonderful. Thank you. एक आइकॉनिक थिएटर माना जाता है, इसके बारे में कुछ कहेंगे, कुछ यादें जुड़ी वो तो मैंने कह दिया ना यार, आप सुन नहीं रहे थे. What? He just left. You can't let him go. Now you can play. Okay, Shash, I want you to do this. Mr. Katwekar? Just a pose. अच्छा. Re-inaugurated by Mr. Amitabh Bachchan today, the iconic Royal Opera House, and the biggest आपके विचार इस पर? I think करीबन 35 साल पहले मैं यहाँ पे आया था. मैंने एक फिल्म देखा था 35 या 40 साल पहले, and to see it recreated like this is just amazing. A city is all about its heritage and never ever forgetting its past, and I think that this is extraordinary. It's an extraordinary moment to be here and a great moment for Indian cinema. राहुल, ऐसे वक्त में जब हम सिनेमा को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस वक्त हर तरफ ऐ-दिल मुश्किल की चर्चा हो रही है. फिल्म के आज इसके क्या कहेंगे आप? क्या Absolutely nothing. Anything else? I'm going to steal. Steal me. कौन से कैमरा है? वीडियो कैमरा के लिए? सारे कैमरा हेलो हेलो. अरे एक सेकंड दो. Hi, how are you? Very good. Okay, we're supposed to stand. Okay, let's go. Come. मैं sorry. Yeah, I think it's wonderful. मैंने इसको कई सालों से यहाँ पर गुजरते हुए देखा है और ये बंद था. फाइनली अपने क्या बोलते हैं लॉस्ट ग्लोरी को फिर से काबू में करके आई थिंक इट्स बच्चन जी इनॉग्रेट कर रहे हैं. आई थिंक इट्स अ ग्रेट. इट्स ऑलमोस्ट आइकॉनिक एंड मॉन्यूमेंटल फॉर द सिटी. इट्स वंडरफुल. हाँ, तुझे वही सवाल पूछना है. तेरे को तो ऐसे बैठा है वहाँ पर. Yes. Yes. So what do I do with it? No, that's his stand. So whatever he wants to do is fine. But I personally think that India comes first, and there's no compromise when it comes to your nation. Of course, you have to stand by the nation, but when it comes to a movie, you have to also see a person has done a 10-minute role. There are so many Indian actors that have already put their blood and sweat into it. So I think they should think about it. Thank you. You started your new production now, new film production. Can you just tell us something about it?
too early, man. I think Janila will speak about it. No, our film is called Fast of Any. It's a comic book that I think most of Ritesh has loved for a long time, and he's always dreamt of seeing it on Cellulite, and I'm glad that we could put it together. Thank you. पाकिस्तान में कई काफ़ी हिंदी फिल्में रिलीज नहीं होती हैं, अब हिंदी सीरियल्स भी बंद कर दी है, इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? I don't care. उधर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मुझे अपने देश की पड़ी हुई है. Thank you. Soon, hopefully. No, nothing will. Sorry? Not yet. Thank you. Mr. Deshmukh? Hi. Hello. May I steal? Both of Okay. you, please, if you don't mind. Sorry? Maybe steal. Yes. Rahul in the house, guys. Welcome to the Cosmo Show. We are at Geo Movie Universe. Tell me your first childhood experience of watching this film. First childhood experience would be in Kasoli, a tiny hill station where we had families that are now since 1947. And there was one theatre called the Defence Theatre there. And it used to show a movie every week. And I must have been 5 or 6 years old. And I think, was it Guddi? 70s, early 70s. And then of course I clearly remember Amar Akbar Anthony. I remember Sholay. So 74, 75, 76, 77. Those were the years I went up every year. Of course by then I had begun to watch films in other places. I remember going to Minerva. Correct. The opening movie at Bali this year, how exciting is it? I think this word exciting is used very loose, quirky and interesting. So I'm going to see it tomorrow. I'm looking forward to seeing it. And I hope I like it. And of course, most importantly, it's getting a banner. Good to see you. Hi, how are you doing? Hi. Good. I'll talk to you after. Yeah. You're getting a banner. A couple of days about women in movies. नहीं, बहुत बड़ा दिन है आज, क्योंकि ओपेरा हाउस, रॉयल ओपेरा हाउस बहुत दिनों से इनएक्टिव था. मैं बहुत खुश हूँ कि जियो मामी फेस्टिवल के ज़रिए ये अब री इनाग्रेट होने जा रहा है. यहाँ पे बचपन में बहुत सारी फिल्में देखी हैं, राइट फ्रॉम अमर अकबर एंथनी टू रोटी कपड़ा और मकान, which ran here for many months. So it's wonderful to be back here. Solidarity first, patriotism first. अभी वक्त है कि हम एकजुट होकर जो अभी देश के लिए ज़रूरी है उस पर पहले ध्यान दें. Actually, I don't know the list of movies that are being screened, but I look forward. Sir. How's it going? How's everything? We are at the opening ceremony. But do you remember your first time? That's the postman first. Last 23 years. There are films from 156 countries, so I'm really looking forward to seeing them. I'm really looking forward to seeing a certain amount of films that are made, Indian films. There are 2 female directors I'm really looking forward to, Alankrita Srivastava, Lipstick Under My Burqa, and Konkona with Death in the Ganj. So, same. I think there's a lot of exciting talent that's coming out of India, and like she said, there's so many participating countries. It's fab that something like this
that Mumbai has something like this now. And we It's really superb. want to see the new Thomas Winterberg film, the Ken Loach film. There's a lot of stuff out there that we haven't seen. There is a lot of controversy going on around with Air India makers. In fact, went and met, not makers, representatives went and met the Home Minister also today. Your views on this entire controversy? I mean, it's very, very unfortunate that a film gets targeted like that and a filmmaker gets targeted like that, because he didn't do anything wrong. He hasn't broken the law. I mean, that is the law. The law is fine. Visas have been granted by the government. It's legal for people to work here. And he shot the film at a time when, you know, the situation was pleasant. And today the film's at release and he's being bullied, and it's not fair. Because the government has put out a statement saying that they will continue to give visas. So what's the problem then? Why should we go against the government? And the people that are going against what the government is saying should be taken to task. Yeah, I do think that, like you said, this brouhaha, the only people it affects are Indians. So I find that, why can't people see that? Because at the end of the day, like Karan himself pointed out, there were 300 Indians who worked on that film and gave their sweat and, all that love that goes into making a film. And they lose money, the industry loses money. I mean, who's gaining from this? And it's not even like it's across the board. Business is going on, cricket is going on. So why the film industry always? It's always the film industry. And I mean, the press needs to say that as well now. Yeah, definitely. I think if, this politics of hatred is not used to target the industry, because we are like soft targets. Not even announced. Yeah, sure. I'll announce when it's ready. I'm expecting to see a lot of good movies. I'm expecting to meet interesting filmmakers. I'm expecting it to be better than last year. I'm expecting it to set a standard for maybe next year. All of these expectations. Who went? Sorry? Representatives of the producers. Ha. The Home Minister today. Yeah. Asked for the smooth release of Air India. But you want the entire I mean, if you're going to, fine, if you want to ban anything to do with Pakistan, then go the distance. Don't just ban filmmakers. Why are you doing a half-hearted job? Ban the business dealings we do, the import, the export. Because when you do half a job, no one's going to take you seriously. I don't take the government seriously because they're only banning us from collaborating with artists. They're not banning businessmen from doing business. So if you really mean what you say, then go the distance. Then I'll take you seriously. But right now, it's not looking like you mean it. It just looks like it gets you a lot of publicity and makes a lot of noise. But really, what's the point of it? I will support if you think banning anything to do with Pakistan is going to help our Jawans, fine. But I don't see the whole distance. I don't see one little bit being looked at and banned, another part of it being left open. So where is the... It sounds hypocritical to me. It's sad. What can I say? I mean, it's sad. It's sad that we are fighting and we're not friendly because it's going to cause further friction. टिट फॉर टैट जो वो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं. आई मीन उनमें और हमने कुछ फ़र्क हमने दिखाया नहीं है. जिसको अगर आप चाहें कि कुछ हम करें तो फिर बड़ा बन के आप बैन मत करो ना. आप दिखा दो मैच्योरिटी कि नहीं ये करके हम वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हो. तो फिर आप में और हमारे में कुछ फ़र्क रहा ही नहीं. तो क्यों ना हम कुछ अलग करें जो वो ना कर रहे हो. यू नो देयर इज़ नो क्लियर आंसर और देयर इज़ अ क्लियर आंसर. It depends on the circumstances. Being removed, it sounds like it's like a negative connotation, right? But it depends. To be removed from anything is not good, whether it's a brand or a movie. You're being removed. All depends.
Do you think his popularity is going to be affected? It all depends on the person and the situation. I can't be specific. What like after half? आप पूछ लो. रिसेंटली अनुराग ने एक फीमेल जर्नलिस्ट का नंबर एक्सपोज कर दिया फेसबुक पे और नाउ शी इज गेटिंग फेटफुल कॉल्स आल्सो. तो आपको ये लगता है कि रिस्पांसिबिलिटी नहीं है एज अ डायरेक्टर उसने ऐसा किया? Release the phone number on Facebook. यस उसका स्क्रीनशॉट उसने फेसबुक पे डाल दिया और नाउ दैट जर्नलिस्ट I don't know about the situation, पर कुछ भी पब्लिक करना सही नहीं है. मुझे इंसिडेंट के बारे में मालूम नहीं है, पर किसी का भी इन्फॉर्मेशन पब्लिक करना सही नहीं है, उतना मैं कह सकता हूँ, पर मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है. Yeah? I don't know. My producer will announce it soon. मुझे लगता है कि मुंबई के सबसे बेहतरीन लोकेशन पे है. रॉयल एल्बर्ट हॉल है लंदन में, हमारे पास है रॉयल ओपेरा हाउस, और ये बहुत ही बेहतरीन रूप से बोथ किरण और अनु ने किया है, और अभिनंदन सभी को. आप अपनी बेबाक राय के लिए और चीज़ों पे अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए जाना जाते हैं. आज मुश्किल को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं, क्या कहेंगे? मुश्किल को लेकर मैं बल्कि अभिनंदन करना चाहती हूँ राजनाथ सिंह जी का. होम मिनिस्टर ने जो स्पष्ट प्रतिक्रिया दी है कि सिक्योरिटी मिलेंगे ना सिर्फ महाराष्ट्र में लेकिन हर एक प्रदेश में, ये बहुत ही प्रशंसाजनक मूव है. बताइए. नहीं, ऐसा लग रहा है कि मामी फिल्म फेस्टिवल जो है नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है. पिछले वर्ष एक नई शुरुआत हुई थी और इस साल अगले पायदान की तरफ बढ़ रहा है. तो आई कैन सी दैट द न्यू पीपल हु हैव टेकन ओवर मामी हैव रियली मेड इट वेरी सक्सेसफुल, एंड इट्स वेरी गुड टू सी अ फेस्टिवल टेकिंग शेप इन फ्रंट ऑफ यू. बहुत चर्चा हो रही है को लेकर कि उसमें फवाद खान है, पाकिस्तानी एक्टर्स इसमें नहीं दिखानी चाहिए, तो आपकी राय क्या है? देखिए, इसमें मेरी राय बहुत ही साफ़ है कि ये निर्णय जो है ये उन लोगों का निर्णय है जो फिल्म देखते हैं. मुझे लगता है कि ये एक कलाकार का और ऑडियंस का एक रिश्ता होता है. उसके रिश्ते के बीच में किसी को नहीं आना चाहिए. जिसकी फिल्में देखनी है वो देखेगा, जिसको फिल्में नहीं देखनी वो नहीं देखेगा. और जो भी हम करें, देखिए देश जो है, कई बार सवाल उठाया जाता है कि देश हमारा बहुत महान है. ज़रूर है, और हमारे देश की जो संस्कृति है वो भी महान है. तो देश का जो हित है वो तो सबसे ऊपर होना ही चाहिए. उसमें कोई विवाद की बात ही नहीं है. जो भी चीज़ देश को कॉम्प्रोमाइज़ करती है वो तो बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए. लेकिन साथ साथ देश की संस्कृति भी मायने रखती है, और उसमें भी एक तहजीब होती है. उसमें एक हल्कापन नहीं होना चाहिए. हम जो भी करें, जो भी निर्णय लें हम लोग, उसमें हल्कापन नहीं होना चाहिए. और निर्णय कौन सी फिल्म देखी जानी चाहिए और कौन सी नहीं, ये ऑडियंस के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए. Hi, how are you? Yesterday was inaugurated caretaker once again. Any words for the Mami and this inauguration?
festival, this Mami festival is just getting more and more impressive every year. Last year it was India Gate, this year it's the Opera House. I don't know how they're going to top this. Bachchan and Opera House is pretty high up there on the list, so I don't know what they're going to do next year. Absolutely, I think censorship of any kind and not being able to see films from all over the world is very, very, very sad. As well as that, TV shows the same will not be telecasted in across the border in Pakistan. So do you think this is? I'm really not here to add more fuel to that fire. I just think that we live in a global world and an international world where everybody should have access to different parts of the world. No, I don't. All right, do you have any other questions on Mami? Thank you so much. The Opera House, the Royal Opera House. You know, I've always wondered why we don't do more events here. It's such an iconic property. I'm so happy Mami is opening this year at the Royal Opera House. It's fantastic. Super excited. You know, it's sad, but I think there is a lot of pressure, and I think that unfortunately cinema and culture will always remain soft targets. Having said that, I do believe that there will always be a price to pay and an outcome of aggression, and this is the outcome of that aggression. I think India has tried over the years to maintain peace,
an accord piece, but yeah, I think it's just made it impossible to stay that way. देखिए, जब ट्रेड बंद हो जाएगा, when we stop all economic exchange, that's when we, the people of both nations, will know that there is a serious stand being taken. I think that stopping cultural exchange is just the tip of the iceberg. There is so much more that remains to be understood and decided upon. I don't believe, I'm not against the argument that India needs to isolate Pakistan, in making them understand that they cannot support any kind of terrorism, that it is not just hurting their own people, it's also hurting their neighboring nations, and they have to act upon it. It's a very important thing to build pressure on the nation. But I think a very strong message will be to sever all economic ties, to sever all trade, to say that stop showing films and stop having any kind of cultural exchange is, I feel, just like a surface solution. It's not the real solution. I think fortunately and unfortunately public memories seem to be quite short. I said fortunately and unfortunately public memory seems to be quite short. It works for and against. You know, I know Anurag really well, and I think that the intention there was not to put an individual under harm's way. I feel that he is one of those personalities that has always treated men and women equally. And I think the intention really was to address what he was trying to address, and I don't think he perceived it as a threat to the individual. Had he perceived it as one, he would not have done it. That I'm pretty sure of. Thank you. I still can't believe it's been 15 years of रहना है तेरे दिल में. मैं जब मैडी से मिली वो वीडियो शूट करने के लिए, तो हम दोनों हंस रहे थे. He was 32 at the time, I was 19. I was a little baby. Time has really flown, but the love for that film has been extraordinarily overwhelming, and we're just really grateful to everyone for the love that they've given us. And I think as actors, we're really lucky when we get to be a part of films like that we're remembered for. That's a special privilege. Thank you. Hi guys, sorry. जी इस बार फिल्में देखने का बड़ा शौक है. That's what I'm expecting to see. If you ask me what's happening tonight, I have no idea. I'm actually really excited to see the refurbished Opera House. I'm a big architecture buff. I'm a big buff of interiors, of the how do I put the classic heritage of our city. So I'm so thrilled to see what they've done. I can't wait to get inside. जी हाँ, नहीं देखा, लेकिन अच्छी होगी. मतलब I didn't know it had come out. I'm sorry? I'm not following. What are you saying? Oh, you're trying to get me beaten up. Awesome. Thank you. That's what was missing in my life.
I have many views. My concern is if I voice those views, I'm going to have people come and try to burn my house down. Really, that's like the 45th worst thing that could possibly happen. And it's very far down my list of things that I would like to see happen. I don't want people to come to my house and burn it down. I don't want people to threaten me. I don't want people to come and beat me up. All of these are things I want to avoid. So my opinions I will keep to myself. Thank you guys. जी धर्म पत्नी मेरी मेरे घर पे नहीं, she has not come today. जी hopefully yeah we will. Thank you guys, thanks so much. Even more. Okay, we'll start with you. Kunu, should I be broadcasting a live conversation? You're interrupting a live interview, man. What's going on? Hear anything? आप तो देख ही रहे रौनक। तो मामी फिल्म फेस्टिवल तो बिल्कुल मतलब सभी इंडिया के जितने फेस्टिवल थे सबसे ज़्यादा यहाँ पर रोशनी आ रही है, क्योंकि एक तो जो दो औरतें हैं जो इसके पीछे लगी हुई हैं बहुत पावरफुल औरतें हैं, बहुत हार्ड वर्किंग औरतें हैं। अनुपमा चोपड़ा और किरण राव, उन्होंने जी जान से इसके लिए मेहनत की है और एक बहुत अच्छी ज्यूरी, बहुत अच्छा लाइनअप, हर तरह की फिल्में हैं। और मेरे ख्याल से बॉम्बे, मुंबई कहना चाहिए, नहीं तो मार पड़ेगी, लेकिन मुंबई के लोग तरस रहे हैं, भूखे हैं अच्छी फिल्म देखने के लिए, क्योंकि हमें ज़्यादातर सिर्फ कमर्शियल फिल्में देखने को मिलती हैं और यहाँ एक मौका है अलग अलग तरह की फिल्में दुनिया भर से देखने के लिए। सो आई थिंक इट्स अ रियल ट्रीट। आज आप वो सब बातें छोड़ ही दीजिए। जी मैं मंटो पे फिल्म बना रही हूँ और मेरे ख्याल से मंटो बहुत ही रेलेवेंट है हमारे इस दौर के लिए। वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बहुत बड़े चैम्पियन थे। वो अपने आप को कोई एक्टिविस्ट या पॉलिटिकल आदमी नहीं समझते थे। उनका सिर्फ ये कहना था कि जो मैं देखता हूँ वो मैं लिखना चाहता हूँ, और बल्कि वो तो ये कहते थे कि अगर आपको मेरी कहानियाँ बर्दाश्त नहीं है तो वो इसलिए क्योंकि ये ज़माना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। तो आई थिंक इज़ एक्सट्रीमली रेलेवेंट और देखते हैं अब अगले साल इस वक्त शायद मामी में हमारी फिल्म आप देख सकें। See, I am a firm believer of peace. Now it might almost sound that how can you know, peace also has to be traded with something, but I'm not. I'm a bit of a fanatic about peace. I think anything that brings peace is most important. I think we've got to have sane voices. You know, we've got to keep art as a sacred space, because art through all times has given a voice to different things. So let's not malign art, let's not make it too narrow, and you know let's give it a platform. It's a balm. जैसे कहते हैं ना, कोई अगर जख्म होता है तो मरहम का काम करती है आर्ट। आप उसमें भी अगर उसको भी जख्म बना देंगे तो फिर कैसे चलेगा। थैंक यू। That's not the direct statement I make. I say that only selected people, but the question is, who are you wearing? I need to check that. Am I right? Good with that. I just been around today, so yeah, short term. But I love the stuff. But this has to come. You know what you should do when you get to
Anurag, one small bite, please. हाय जी I think they're big shoes to fill. Mr. Mukesh Bhatt has done an incredible job as really as the president of the guild for the last 4 years, and I just hope that I can live up to the expectations that I have of myself and that the fraternity has from the guild. I think it's a happy evening tonight. You know, we've got the Mami Festival opening. We've got the Royal Opera House looking beautiful. So I'd rather keep it to Mami. I hope so, and I think so. You know, tonight is a night to celebrate the opening of Mami, so I'd rather keep any answers to that. Thank you. Thank you. She's shooting today, unfortunately. But yes, her wanted posters are all over town, I know. It's a little bit early and very speculative at this point of time, so I wouldn't like to get into that right now. क्या करूं अभी? Diplomat हूं. जी. I'm thrilled with the response. Incredible response. I mean, such genuine appreciation for the trailer. We've put, you know, blood, sweat and tears into it for the last few years, and we're so happy to see the response. You know, Kiran and Anu have done such a great job of resurrecting Mami, and Jio and Star have been incredible supports also. As a trustee of Mami, I am very, very proud that, you know, we've been able to showcase the best of cinema and, you know, give our city the festival that it deserves. She's well. She has recovered completely now. Bilkul. Thank you. Thank you. Sure. Hi. Hello. Hi. How's it going? Yeah, I know. Look at this building. It's amazing. I'm looking forward to watching lots of films.
time permitting. But yeah, I mean, I just hope that lots of people come out and I mean, generally we have long lines, long queues for lots of films, which is a great sign, and that just shows that the festival is growing and needs to grow even more and get better and better every year. So looking forward to watching some good films. Sorry. Right. It's quite a pity actually. I was looking forward to watching that. I hope. I mean, I don't see how a film can have any effect adverse in that sense. So I mean, I appreciate art from no matter where it comes, and I was looking forward to watching that film as well. But unfortunate that we are not able to see it. I hope it gets a good release and there's and better sense prevails and everything's calm and everyone goes out and watches it, and then it does as well as it's supposed to do based on its quality, but not based on all these other political factors. No, I don't think, I mean, no, nothing like that. I don't know, because I've never endorsed anything in that sense. I mean, I've done a couple of ads which haven't released, but I haven't really endorsed anything, but I don't get your question. No, I don't think so. Well, stars get endorsements, I guess. The brand image changes, so you keep having changing images of the brand itself, and depending on that, they get different stars to endorse it at different periods of time. But I don't think it affects the star's value at all. Thank you. You asked about Mount. So many people have spoken about. Do you really want me to say anything? Okay, let's talk. First, you don't want to ask anything about the festival. Not interested only in Mami, basically. हो गया इनॉग्रेशन. So मैंने मामी के कई सालों से I've been attending Mami. Even before I became a filmmaker, I always used to come for Mami. So it's a very special festival for me. I'm a film buff, other than being a filmmaker. So I love watching films, and I'm a big fan of the festival. And I'm very happy to support it in whatever way I can. यार यहाँ पे स्क्रीन होगी तो बहुत अच्छा होगा. You know, honestly, I know कि ये word attach हो चुका है मेरे फिल्म से सुपर हीरो, but actually it's not exactly a superhero film also. It's just a film with some fantasy in it. I would prefer to describe the film as a modern day romantic fantasy as opposed to a superhero film, because it's not really a superhero film. But yeah, it will be great if it comes to Mami. Please, we are hoping that Ae Dil Hai Mushkil releases smoothly. We are hoping everybody watches the film. It's lovely. It's been made with a lot of love. I love the film. There's nothing else to say. I'm a big supporter of the film. I understand the controversy that's happened. It's very simple. The sentiments are a bit different now than they were 1 year ago when the film was being made. And everything that has to be said about it, I think Karan and Ranveer and all have conveyed that. So for now, I feel that all of us together should just support the film and hope that it releases successfully. I mean,
of course he's tensed, and of course he's, I mean, everybody involved with the film is a little bit worried about how things are unfolding. But I think he's also hoping for the best and hoping that eventually there's some kind of central body that decides these things that will take the call on the situation. मुझे तो उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, एंड आई थिंक आपको कैसी लग रही है? आपको कैसी लग रही है? बोलो, कुछ तो बोलो. हाँ, मंत्र मुक्त का क्या मतलब होता है? हेलो, स्पेल बाउंड. हाँ, मैं भी. In the future, see, listen, I'm not that kind of person who wants to say something very negative about all of Pakistan. I do understand the merit right now in the fact that there is some kind of discord between the two countries, and I definitely feel that the film industry has to stand with the industry on that note. So in this current climate, the answer is no. But many years from now, if the situation changes, it might be a different answer. Hi, what's up? How are you? No, I feel that I understand that. I feel like there is a certain nationalist sentiment when your country is, has a discord with another country, and I don't think there's anything wrong with standing up for your country in a moment like that or taking a side. For me, it wasn't forced at all. Like I feel like if someone in my family has a fight with someone, I would stand on the side of my family. I feel entirely the same way about the country. सीरियल्स बैन हो गए हैं? कौन किसके? What can I say? That's their country, it's their decision. They need to do what they need to do. I think that Indian serials and Indian movies have enough of an audience in Indians and other people in the world. So that's fine. A brand moving away from a star? No, not at all. Not at all. I think that a star's value comes maybe from his movies. I don't think that brands have anything to do with it. Not for me, at least, at all. Why? But why did you ask me this question? A story on? Oh, I have to come to you. Oh God. Okay. I'm not sure. I don't think so. I don't think so. I don't think so. नहीं. फोन करूँ मैं? मिल लोगे आप यार, अभी तो फिल्म की रिलीज है. I'll go. Fun. Hello, how are you? Well, very excited. We constantly talk about film festivals in other countries, and it's great that we have something of this scale and with such wonderful films playing in our city. So I think it's absolutely brilliant, and I'm really, really happy to be here. जी, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा मैं. कुछ नहीं कहना चाहूँगा. मामी के बारे में कुछ सवाल हैं तो पूछ लीजिए आप. हाँ जी, पूछिए. हाँ, तो इसलिए मैंने कहा कि उसके बारे में नहीं बात करना चाहता. उसके अलावा अगर कोई सवाल है तो बताइए मुझे. आपने सवाल ही ऐसा पूछा कि पलटना पड़ा. Well, I've got 3 films up for release. One is called Veeram, which is based on Macbeth. It's a trilingual Hindi, English, Malayalam. There's another film which is up for release called Dear Zindagi. And finally, I'm doing another film with Tigmanshu Dhulia, which is called Raag Desh. And that should be up for release next year. So lots of work. जी. No, not necessarily. I mean, brands choose endorsers for different reasons. And, you have somebody who's there for 1 year, and then you have somebody else who's there for another year. So I don't think it really makes a difference. Well, I don't think you get removed. I mean, you're contractually bound for a couple of years. And once the contract's over and done with,
then you move on and the brand moves on as well. So I don't think that's something that you should take very personally. Well, that's something you'll have to ask Karan. That's something I don't have an answer for. Right. Well, you know, honestly, I wouldn't like to comment on this simply because anything that anybody says gets sensationalized and taken out of context. So I think it's best to avoid saying anything about this at this point of time. And I think enough has been said anyway. Right. No, I'm not concerned. I'm sure the producers will, do what needs to be done. Whatever is best for the film, I'm sure they will do. So I'm not concerned at all. Right, thank you. Hi. मामी, आई एम रियली हैप्पी कि मुंबई में भी अपना एक ओरिजिनल फिल्म फेस्टिवल हर साल इतना ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, इतना पॉपुलर होता जा रहा है एंड आई होप इट becomes at par with all the other global film festivals. Yeah. What do you feel about it? Come now, please. What do you feel? We want to know all your feelings. I feel that मुझे लगता है कि एक फिल्म की रिलीज से अगर टेररिज्म ख़त्म हो जाता तो हम बहुत सारी फिल्में पहले भी बैन कर सकते थे. There is a problem, it's terrorism. Let's address that. Oh, shit, so sorry. Well done. Bhukamp. Thanks, Sumit. So as I was saying, अगर हम एक फ़िल्म की रिलीज़ से इतना घबराएंगे तो क्या हम ये कह रहे हैं कि हमें अपनी सरकार में विश्वास नहीं? क्या हमारी सरकार इस इशू को हैंडल करने के काबिल नहीं कि हम फिल्मों को स्केपगोट बनाएंगे या ब्लेम करेंगे? अगर फिल्म बैन होती है तो हमारी इकोनॉमी को नुकसान है. No, I'm saying if we are going to keep questioning a film, then what are we really in a position to question our government? Because the government is very capable. They did the surgical strike. They did what they had to. They sent out a clear message. So why focus on a film? What is a film in the larger scheme of things? हाँ जी, please इस मुद्दे पे तभी सवाल पूछें अगर आपको लगता है कि कुछ नई बात आने वाली है, वरना बोर मत करिए. हाँ, क्या हम पाकिस्तान में रहते हैं या हम हिंदुस्तान में रहते हैं? अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमें पाकिस्तान की नकल करने की क्या ज़रूरत है? आई होप यू गेट दैट. कैन वी मूव ऑन? मामी की बात करते हैं. अच्छी दोस्त रह चुकी हूँ. मैंने बोला इस इशू पे 2 सवाल मैंने जवाब दे दिया. आपको शायद इतना और कोई बोलेगा भी नहीं, इसलिए बोर मत करिए प्लीज़. शॉर्ट फिल्म, वो एक थ्रिलर शॉर्ट फिल्म है, मैंने मिलाप के लिए की, तो अभी आ जाएगी कुछ दिनों में. मैंने अभी नहीं देखी है. थ्रिलर है, काफ़ी डार्क है, इतना ही बता सकती हूँ. एक प्यारी सी लड़की का किरदार है बस. या Thanks for asking me, Mir, because I really think it's a genius idea to revive a historic structure like the Opera House. I've lived in Bombay for so many years and I hadn't visited it even once. So I think it's a great idea. Thank you.
क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप मामी फिल्म से लाइव अब एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है. मैं अंदर गया नहीं, मगर बाहर से ही इतना एक्साइटिंग है कि आई कांट वेट टू गो इनसाइड एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन. शकुन, आपने फवाद खान के साथ फिल्म में काम किया है. उनकी अगली फिल्म जो आने वाली है दिल मुश्किल में पड़ गई है क्योंकि फवाद है, बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है. आपका क्या व्यू है? जी, मुझे लगता है कि बहुत अनफॉर्चुनेट है. I just hope that film industry is not the industry that has to pay the price. You know, I hope it's a pan-India thing if we decide to go with it. I feel very, very sad that the situation is such that the two countries can't, collaborate anymore. It's a really sad state of affair, and I hope that things get better soon and both countries can come together and collaborate and things can go back to normal. जी नहीं, वो काफ़ी उनकी पिक्चर रिलीज़ पे है, उनके लिए काफ़ी काम बाकी है, तो अभी वो पिक्चर पे ध्यान दे रहे हैं, मगर बातचीत होगी. वही मैं जैसे भी मैंने बोला, मुझे लगता है बहुत ही दुख की बात है. आई जस्ट होप कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए और दोनों कंट्री वापस एक साथ काम करना शुरू कर दें. अभी लिखाई चालू है, जब लिखाई ख़त्म होगी तो पता चलेगा कि वो कहाँ जाने वाली है. अभी इन चीज़ों के बारे में बहुत देर है बात करने की. फ़िलहाल तो ऐसा कुछ अभी कुछ लिखा नहीं है, तो अभी कुछ कह नहीं सकता. नहीं, ऐसा अभी कुछ लॉक नहीं है. जी, थैंक यू. हर्षवर्धन कपूर. मिर्जिया. हर्षवर्धन के बाद मिर्जिया बोलना पड़ा. Hi guys. क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप मामी फिल्म फेस्टिवल से इस बार? So I actually attend the festival almost every year. I just kind of go and watch films and stuff. This is the first time I'm doing the opening. Yeah. No, it's amazing. I think it's great, and the thing with Mami is it's normally in October, November. So all the films that have been at Cannes and Toronto and Venice and London, and it's kind of a combination of all of that because of the timeline. And then you get to see kind of a lot of local talent and all their films, so it's amazing. Yeah. Yeah, can we not talk about that and focus on the films that are here? Yeah. बच्चों ने इनॉग्रेशन किया है, आज इसका उद्घाटन किया है इस जगह का. Right. और मामी फिल्म फेस्टिवल भी शुरू हो रहा है. आपकी कोई प्रतिक्रिया कुछ शब्द कहना चाहेंगे? No, I mean, like I said, it's awesome to be here, and I'm really looking forward to the festival. And it's always good when people kind of get to celebrate cinema, and so that's good. Yeah.
कितना फुटेज खाओगे, निकल जाओ ना भाई अभी। हेलो, हाँ अभी इधर ही हूँ, चर्च गेट में। हाँ हाँ नहीं पता नहीं। वाह भाई वाह, अरे मोबाइल राकेश, ये कैमरा ये ना पीछे यार, मजा है का? मजा है इसमें। वही भाई पीछे हम भी है, तुम बैठे रहो। भाई बच्चन वापस चली गई। भाई जूम अरे यार
कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। लगता है कि अंग्रेज़ी भाषा में या हिंदी भाषा में या मराठी में भी कोई ऐसा क्लीशे नहीं है जिसको मैं इस्तेमाल करूं तो जितनी मुझे खुशी हुई है उसका बयान किया जाए। धन्यवाद। This opera house was a landmark of our beautiful city, of Bombay city. And I can't tell you how wonderful it is to be here once again, to see that it's coming to life again. It's rising from the ashes like the phoenix. And just imagine, for me to be a part of this beautiful, wonderful resurrection is really something which is beyond conception. It's a dream come true. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. अरे भाई वो जो उधर सब भीड़ लगी है, अरे भाई लोग, अरे रवि, अरे वो मेला कम करो उधर।